नहीं है साथ में, रखे हैं अलग से। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। Am I audible? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. अच्छा 366 অ্যাটেন্ডেন্স দেবে আকাশ। 366 থেকে আকাশ, রিপ রিপ দত্ত এসব বলে। তুমি এই বেচে 350 বসো। সতীশ, তাপস, Present, sir. জ্যোতি, সুদীপা, Present, sir. কলন্দয়, জুলি, কৌশিক, Yes, sir. সম্পৃক্তা, Present, sir. সোহম, Present, sir. অরূপ, দীপান্বিতা, Present, sir. শ্রেষ্ঠা, শ্রেষ্ঠা জানা, সমীর, সায়নী, Present, sir. দেবপ্রিয়া, দেবপ্রিয়া, Present, sir. স্বস্তিকা, Present, sir. মৌমিতা, Yes, sir. সাধনা, Present, sir. সুদীপ। Present, sir. Anyone is there? যার নাম ডাকিনি বলো। হ্যাঁ, রক্তিম ব্যানার্জি। রক্তিম আগের দিন আসুনি? Sir, good morning. গুড মর্নিং দীপঙ্কর। Sir, মা কেমন আছে? ভালো আছে ভালো আছে, একদম ঠিক আছে। আজকে ডিসচার্জ করে দেবে, জেনে আমি চলে এলাম। থ্রি ফিফটি, তোমাদের একটু নামগুলো বলো তো। 350 বলো। আকাশ বড়ুয়া, হ্যাঁ Pinky Mondal. Sir. কোনটা? হ্যাঁ Sir. হ্যাঁ, স্যার আমাদের KK 366 ব্যাচের নাম প্রেজেন্টটা কি স্যার হয়ে গেছে? হয়ে গেল। স্যার তাহলে আমার স্যার মিস গেছে, মানে ওই সময় আমি বাস থেকে নামছিলাম সাপোজ। স্যার ঠিক আছে। আকাশ চক্রবর্তী প্রেজেন্ট হবে। ঠিক আছে, এসো আগে, তারপর দেখছি। আচ্ছা স্যার, আচ্ছা আমি আসছি স্যার। তারপর মানব বর্মা। তারপর TTIC के? Yes, sir. ऋतिक क्या? SHAW sound. ठीक है, और कौन है रे? Present, sir. ओए, Rohan Saw.
अजय हेला सर अनस তারপর আর কি রে सर अजय रोहन हेला साव सर এক মিনিট आशीष कुमार सर एक मिनट हाँ आराम से बोल आयुष कुमार ठीक है और अजय हेला अजय हेला सर आशीष कुमार आशीष कुमार और आकाश सापुई आकाश सापुई संजना शाह सर संजना साहू ठीक है रोहन साव सर शर्मिष्ठा सर वो आयुष कुंवर होगा, कुमार नहीं। कुनवार लड़का है सर क्या है आयुष का उसका नाम है सर कुंवर है, रोहित साव QWAR है। रोहित साव राहुल पोद्दार रोहित साहू कहाँ है आया क्या रोहित नहीं सर नहीं है आने दे लेकिन क्लासमेट है और कौन है और कौन है रे सर एमडी ऑनर्स है हाँ लिखे थे एमडी ऑनर्स सर रोहन साव के साथ में इरफान भी आएगा आ गया इरफान फिर और कौन है रे रोहन साव सर रोहन साहू इतना रोहन बड़ा साहब पहले ही लिख चुके हैं सर तो है और कौन है और बुद्धर आ रहा सर অঙ্কন মন্ডল অঙ্কন মন্ডল আসুক না सर হ্যাঁ। অন্য ব্যাচের অঙ্কন মন্ডল তোদের ব্যাচের না অঙ্কন মন্ডল কোন ব্যাচ 366 sir। অঙ্কন মন্ডল নাম টাম বলছো না ব্যাচ ট্যাচ বলছো না কি করে হবে বলো দেখি আচ্ছা আবার এটা মেসেজ করছে ও ঠিক আছে আর কি বাকি এই ছেলেটাই তো বাকি আচ্ছা আচ্ছা हेमंत तुम्हारा सरनेम बताओ सरनेम साव हाँ हाँ और कोई बाकी है क्या 350 से देख लो अभी ऑन द वे ठीक है ऑन द वे है तो लास्ट में लिखा जाए कौशिक शर्मा की यही बैच कौशिक दास किधर है नहीं तो है আচ্ছা তোমাদের সবাই ডবল পি হয়ে যাচ্ছে পিঙ্কি এই লোকটাও তো নাম নেই বলো এসো 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 কি নাম তোমার निशांत कुमार निशांत कुमार हाँ ठीक है और who else? ঠিক আছে তাহলে এরপর বাকিটা পরে দেখছি चलो তাহলে शुरू करी ओके पिछला दिन हम लोग क्या किए थे खाली इंस्टॉलेशन और कुछ किए थे क्या इंस्टॉलेशन किए थे रजिस्ट्रेशन किए थे इंस्टॉलेशन किए थे सर और अकाउंट सब्सक्राइब किए थे यही किए थे ना तो आज हम लोग कुछ बेसिक कमांड्स देखेंगे सर मेरा अटेंडेंस हो गया कौन है क्या नाम है समीर समीर सर तेरा भी अटेंडेंस दे देंगे। ठीक है लास्ट में कर देंगे याद रखना ओके है। सर आइए पधारिए इस हिसाब से तो क्लास नहीं हो पाया एक आठ को ही करे सर अपना मांगे चलो शुरू करें ना सब लोग ज्वाइन करके हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी मेरा आवाज आ रहा है ना ऑनलाइन पे हेलो Yes sir। सर ऑडिबल Yes sir। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग अरे Good morning.
हवा ही तो लग रहा है। हवा नहीं, ठंडा हवा लग रहा है। अच्छा, ठंडा हवा लग रहा है। अच्छा, बीच में बैठ। इतना को लोग है ना, ठंडा पसीना भी आएगा। अच्छा, निकल बाहर। अच्छा, उसको बेचारे को गार्ड कर दिया, पीछे चुपचाप बैठा था, उसको गार्ड कर दिया। आजा सामने, आजा यहाँ, आजा मेरे पास, आजा आसुन, बताओ। ये अलग कर रहे हो ना? कैसे कैसे दोनों एकदम सेम बात करता है, बोलता है ऐसे ऐसे कर रहा है। एक रहता है बाल काट रहे हैं। हाँ, ये सब देखना बाकी रह गया मेरा। हाँ, उसमें गुस्सा हो जाएगा तो रो देगी। अरे चल। ओह, ये क्या बात है? चल, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? चलिए, है सर, है निश्चय, बोलते सब बोलता हूँ ना। एবার ঠিক আছে। अच्छा, पहले हम लोग आज फर्स्ट कमांड स्टार्ट करेंगे। कमांड स्टार्ट करने के लिए ये चीज को आपको पहले समझना पड़ेगा। चलो, ये वाला पार्ट को कॉपी में लिख लो। फर्स्ट, जितना मैंने हाईलाइट किया है इसको कॉपी में लिख लो। student@note2। देन ये वाला जो तरंग वाला साइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टिल्ड। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट टिल्ड, TILDE, टिल्ड। student@, देन टिल्ड, देन डॉलर साइन, है ना? ओके, तुमने लिखा? कौन ने यहाँ से ज्वाइन किया? कौन है वो? अच्छा, अच्छा, सबने लिखा? अच्छा, ये बार स्टूडेंट जो है इसको अंडरलाइन करो। स्टूडेंट जो है अंडरलाइन करो, लिखो लॉग्ड इन यूजर, माने यूजर नेम। जो यूजर लॉगिन करके काम कर रहा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्टूडेंट। আমি জানি না চলে এসেছি আপনার কালকে আমাকে মেসেজ করে এতে জানতে পারছি শরীর খারাপ হচ্ছে এরা দেখি চলে এসেছে তোমাদের কাছে
এটা হলো ये कौन सा यूजर लॉगिन किया है, लॉग्ड इन यूजर। अच्छा, ये नोट 2 है, इसको अंडरलाइन करो। नोट 2 को अंडरलाइन करो। ये है कंप्यूटर नेम व होस्ट नेम। दिस इज कंप्यूटर नेम और कॉल्ड होस्ट नेम। ये होस्ट नेम है तुम्हारा। क्या हुआ, ये है होस्ट नेम अजय। ये वाले साइन का नाम लिख के रखो। दिस इज कॉल्ड टिल्ड, TILDE, टिल्ड। इसका मतलब होता है होम डायरेक्टरी। इसका मतलब होता है होम डायरेक्टरी। होम, TILDE, टिल्ड। यहाँ पे ऐसे लिखा है ना, स्टूडेंट @note 2 देन टिल्ड देन डॉलर, है ना, ऐसा लिखा है। तो स्टूडेंट का मतलब क्या हो जाए, स्टूडेंट का मतलब होगा यूजर नेम सर। ने लॉगिन किया है। नंबर 2 इज नोट 2। नोट 2 मतलब होता है होस्ट नेम। डॉलर मतलब दिस, अच्छा टिल्ड है ना, टिल्ड है पहले। टिल्ड मतलब इसका नाम है टिल्ड, TILDE। टिल्ड मतलब होता है होम डायरेक्टरी ऑफ द यूजर। यूजर का होम डायरेक्टरी है ये। अच्छा, ये जो लोकेशन है, यहाँ पे जो फोल्डर पे आप करेंटली काम कर रहे हो तो उसका नाम ही दिखाएगा। तो बाय डिफॉल्ट इट इज होम डायरेक्टरी। यहाँ पे दिखाएगा प्रेजेंटली वर्किंग डायरेक्टरी। आप जब भी कोई कमांड रन करते हो तो वो तो कोई फोल्डर के तरफ से रन होता है या कोई फोल्डर के अंदर से रन होता है। तो आपका ये कमांड कौन सा फोल्डर के अंदर से रन हो रहा है, इसको हम लोग PWD या प्रेजेंटली वर्किंग डायरेक्टरी बोलते हैं। तो ये लोकेशन पे, ये जो लोकेशन है ना टिल्ड का, ये लोकेशन पे आपका करंट डायरेक्टरी का नाम दिखाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज डॉलर। डॉलर मतलब दिस यूजर इज ए रेगुलर यूजर व नॉर्मल यूजर। इट इज नॉट ए एडमिनिस्ट्रेटर, रेगुलर यूजर। अगर इसके जगह पे आपको हैश दिखाया, दैट मीन्स दिस यूजर इज रूट। रूट छोड़ के और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर का हैश नहीं दिखाएगा। हैश इज एक्सक्लूसिव फॉर रूट ओनली। हैश अगर दिखाएगा, इट इज एक्सक्लूसिव फॉर रूट, ओनली रूट। विंडोज में क्या है कि कोई भी यूजर को अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबरशिप दे देते हो तो वो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे रूट के लिए कुछ स्पेशल चीजें ही अलग से रहेगा। ठीक है, रूट के लिए कुछ स्पेशल चीजें अलग से रहेगा। जैसे ये हैश साइन, यहाँ पे देखो, जैसे ही आप इस टर्मिनल पे जा रहे हो तो हम लोग पहले दिन ही देखे थे SU स्पेस माइनस, और हमने पासवर्ड दे दिया था रेड हैट। देखो, रूट जैसे ही आया, इसके बगल में हैश साइन है कि नहीं? यहाँ पे हैश साइन है। हैश मतलब इट इज एक्सक्लूसिव फॉर रूट। ये यूजर का क्वालिटी मतलब टाइप आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, ये यूजर का टाइप आइडेंटिफाई करता है। তোমার ওটা কি হচ্ছে? তোমাকে বলছি সচিন বাবুকে হলো। তুমি তো রয়েছে মেশিনে ইনস্টল করা। দেখো ওখানে সার্চ করো, ওই তো ওখানে মিটিং আইডি লেখো। ठीक है जी। सो अगर यहाँ पे हैश रहेगा तो हैश से आपको क्या दिखेगा? हैश मतलब ये रूट यूजर है और यहाँ पे नाम भी लिखा रहेगा। रूट का नाम आप नहीं बदल सकते, रूट का नाम ऑलवेज रूट ही रहेगा। ठीक है, आप कोई भी के ऊपर जो मन चाहे वो कर सकते हो, लेकिन रूट को हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है, रूट को कुछ नहीं, रूट से सब कुछ, लेकिन रूट के साथ कुछ नहीं। रूट अपना मर्जी का मालिक है, सब कुछ कर सकता है, कुछ भी, कोई रुकावट नहीं है इसके लिए। ठीक है। अच्छा, तो ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ? चलो, सर यहाँ पे रूट क्यों दिखा रहे हो? बिकॉज मैंने रूट में लॉगिन किया है इसलिए। सर यूजर का नाम तो स्टूडेंट है। नहीं, हमने SU स्पेस माइनस करके आया ना इधर, यस सर। इसीलिए SU स्पेस माइनस रूट में स्विच करने के लिए होता है।
तो मतलब यहाँ पे अगर यूजर का नाम कुछ भी रहेगा ये रूट ही स्विच कर तो शो करेगा सर एडमिनिस्ट्रेटर में। मतलब समझे नहीं? सर अगर मान हम अगर एक यूजर माने जो मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं, विंडोज जैसा नहीं सोचो। विंडोज इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यस सर मतलब एट ए टाइम पे एक ही यूजर लॉगिन कर सकता है। लिनक्स इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ही टर्मिनल में मल्टीपल यूजर लॉगिन कर सकता है। ठीक है, एक साथ मल्टीपल यूजर काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चलेगा, कोई एकदम प्रॉब्लम है ही नहीं। ये मल्टीपल यूजर, मल्टी यूजर ओएस बोलते हैं इसको। ओके, ध्यान रखना। अच्छा, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ? अच्छा, आज हम लोग कुछ बेसिक चीजें देखेंगे पहले, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके, तो पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कमांड हम लोग देखेंगे, जो दैट इज हेडिंग दिया था बेसिक कमांड। बेसिक कमांड, बेसिक कमांड समझे? हाँ, तो वही लिखे था बेसिक कमांड्स। देखो, এবার হচ্ছে फर्स्ट कमांड, आपका ओएस कौन सा वर्जन का है। कमांड नंबर 1, आपका ओएस कौन सा वर्जन का है, मतलब टू सी रेड हैट ओएस वर्जन। ওকে, টু সি রেড হ্যাট ওএস ভার্সন। আমি এখানে সব লিখে দিচ্ছি, এখন লিখে আর কি করতে হবে না, পরে अपने एंड से लिख लेना। ठीक है, मैं ये डॉक्स में अपडेट कर दूंगा, आप लोग जब टाइम मिले तो लिख लेना। लेकिन जो समझने लायक चीज होगा वो जरूर लिख लेना, बाकी का थ्योरी पार्ट मैं सारा इधर पे दे दूंगा। अच्छा, सो फर्स्ट वन इज, एक कमांड है, कमांड को अगर हम लोग रन करते हैं, कैट स्लैश etc स्लैश रेड हैट रिलीज। कमांड इज कैट स्पेस स्लैश etc स्लैश रेड हैट रिलीज। ये कमांड अगर आप रन करते हो, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम और वर्जन बताएगा। ठीक है, क्या कमांड क्या ऑपरेशन बता रहा है? रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, इट इज रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स रिलीज 9.4। रुक जा, क्लाउ में गए नहीं अभी तक। 9.4 मतलब ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये रेड हैट का एंटरप्राइज लिनक्स है। एंटरप्राइज ओएस मतलब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज सर्वर होता है, विंडोज सर्वर 29 2012 वैसा होता है, रेड हैट में सर्वर नहीं बोलते, वी कॉल इट एंटरप्राइज ओएस। ठीक है, हम लोग एंटरप्राइज ओएस बोलते हैं। तो ये एंटरप्राइज ओएस में इंटरप्राइज का ओएस है, पहला नंबर। 2 नंबर बात ये है कि इसका वर्जन क्या है, मतलब रेड हैट 5 है, 6 है, 8 7 है, 8 है, क्या है? इट इज 9.4। ये लेटेस्ट वर्जन है, बिकॉज हम लोग ने पिछला दिन इसको अपडेट किया था। नेक्स्ट ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा है प्लाउ बा प्लो, जा खुशी बोलते भाई, प्लो और प्लाउ। ये मतलब क्या है? ये मतलब ऐसा है कि रेड हैट का जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नया निकालता है, जैसे रेड हैट 5, रेड हैट 6, रेड हैट 7, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक स्पेसिफिक नाम होता है। ये नाम रेड हैट की तरफ से ही दिया जाता है। ओके, ये नाम रेड हैट की तरफ से ही दिया जाता है। ये नाम रेल 9 में ये लोग दिया है प्लाउ। अगर आप रेड हैट 8 इंस्टॉल करते हो तो OOTPA उत्पा ऐसा कुछ नाम है। आई डोंट नो व्हिच लैंग्वेज इज दिस, बट दिस नेम इज गिवन बाय रेड हैट। ये नाम रेड हैट की तरफ से हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया जाता है। जब भी कोई नाम आएगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन के बगल में वो नाम दिखेगा। You do not need to remember, you just run the command cat space slash etc slash red hat hyphen release। ये कमांड रन करने के बाद आपको दिख जाएगा कि आपका रेड हैट ओएस का वर्जन क्या है और आपका रेड हैट ओएस का नाम रेड हैट ने क्या दिया है। एक इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए एक नाम है और एक निक नेम है, आप बोल सकते हो।
तो दीज आर द निकनेम। ऐसा नाम माइक्रोसॉफ्ट का भी आता है, बट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये सब नाम यूज नहीं करता। They actually use this kind of name on their application servers like Exchange server. जैसे Exchange 2016 आता है, Exchange 2019 आता है, Exchange 2013 आता है, ये सब का भी अलग अलग से नाम था, बट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये सब नाम नहीं दिया जाता। बड़ा स्टैंडर्ड सा नाम है, विंडोज सर्वर 2008, विंडोज सर्वर 2012, ऐसा। तो मतलब रेनेट ओएस में एक्स्ट्रा एक नाम दिया जाता है टू आइडेंटिफाई। क्लियर है? क्लियर है लोग? अभी एक छोटा सा माइनर सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये वाला जो कमांड है, ये वाला जो कमांड है, इन कमांड का ये जो कमांड है, ये वाला कमांड ओनली रेड हैट बेस्ड लिनक्स में ही चलेगा। ये वाला जो कमांड है ये ओनली रेड हैट बेस्ड लिनक्स में ही चलेगा। ठीक है? तो रेड हैट बेस्ड लिनक्स में चलेगा मतलब, रेड हैट बेस्ड लिनक्स में चलेगा मतलब विंडोज और लिनक्स में एक सबसे बड़ा अंतर ये है, विंडोज का डिस्ट्रीब्यूटर एंड डेवलपर इज ओनली माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसका ओनली एंड ओनली डिस्ट्रीब्यूटर इज माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ के दूसरा कोई भी कंपनी दुनिया में नहीं है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। ठीक है? इसका जो बनाने के लिए जो कोड चाहिए होता है, जिसको हम लोग माने टेक्निकली बोलते हैं सोर्स कोड, ये सोर्स कोड इज ए प्रोप्राइटरी सोर्स कोड। प्रोप्राइटरी सोर्स कोड मतलब मैंने अगर बनाया है तो मैं उसको किसी को नहीं दूंगा। जो भी चेंजेस करना रहेगा मैं करूंगा, जो भी नया वर्जन निकालना रहेगा मैं निकालूंगा, जो भी कुछ भी करना रहेगा मैं करूंगा। अगर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम लोग इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम। बट ऑन द अदर हैंड Linux is not a proprietary operating system. It is a open source operating system. ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? कोई भी इसको डेवलप कर सकता है, कोई भी जिसको भी जैसे भी मन हो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका जो बेसिक मतलब ढांचा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, बांग्ला जगह हमरा काठामो बोली, तो इट इज स्केलेटन इज अवेलेबल इन द इंटरनेट। Skeleton is available in the internet. Now you want to download it, you can download it for free. एक पैसा नहीं लगेगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Now you have the opportunity to design it. आपके पास इसको डिजाइन करने का 100% अपॉर्चुनिटी है। तो दुनिया में कोई भी आदमी जिसको सी प्रोग्रामिंग आता है, खाली ओनली सी प्रोग्रामिंग, और थर्ड लैंग्वेज भी नहीं चाहिए, ओनली सी प्रोग्रामिंग जिसको आता है, ही कैन डेवलप इट्स ओन लिनक्स, नो प्रॉब्लम। दुनिया भर में हजारों कंपनी है जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन निकालता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से लिनक्स डेवलप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट यू जस्ट नीड टू नो सी प्रोग्रामिंग, दैट्स इट। আর কিচ্ছু লাগবে। एंटायर प्रोग्राम, एंटायर कमांड्स आर डेवलप्ड इन सी प्रोग्रामिंग, আর কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ নেই। ঠিক আছে? और दूसरा जावा, पाइथन, डॉटनेट কিচ্ছু লাগবে না, ओनली सी, ओनली एंड ओनली सी प्रोग्रामिंग ही चाहिए, और किच्छु चाहिए ना। ठीक है? अच्छा, एबार जो रेड हैट एक ऐसा कंपनी है जो बाकी सबके जैसा ही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करता है, या बाकी के जैसा ही लिनक्स बनाता है, आप आसान लैंग्वेज में लिनक्स डेवलप करता है। तो हर एक कंपनी का कुछ कॉमन कमांड्स होता है और कुछ स्पेसिफिक कमांड। जैसे जैसे सोचो, हम लोग किसी भी कंपनी का कोई भी मोबाइल खरीदेंगे, उसमें कैमरा का नाम कैमरा ही है, ये सुनो। यस सर। बट हर एक फोन में कुछ स्पेसिफिक ऐप है जो खाली उसी फोन में मिलता है, बाकी फोन में है लेकिन हो सकता है वो नाम से नहीं है, वैसे फीचर्स नहीं। जैसे जैसे मैं आपको बोल सकता हूं गैलरी, कोई कोई फोन में गैलरी नाम से रहता है, कोई कोई नाम से रहता है। इट डिपेंड्स किस फोन में आप कौन सा फोन खरीद रहे हो, है। तो ऐसे बहुत सारा डिस्प्ले, वॉलपेपर,
फोटोज, क्या क्या अजीब अजीब सा नाम से रहता है ना। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में भी कुछ ऐसा सर्विसेज है, कुछ ऐसा फीचर्स है जो हो सकता है सबके लिए सेम है, ऐसा भी हो सकता है वो सबके लिए डिफरेंट है। तो ये वाला जो कमांड है रेड हैट रिलीज, ये कमांड इज स्पेसिफिक टू रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं दूसरा कंपनी का डेवलप किया हुआ लिनक्स में ये कमांड रन करूंगा वो नहीं चलेगा, देख, वो कमांड दूसरा कंपनी में नहीं चलेगा। तो क्या चले, दूसरा कंपनी के लिए कमांड है, ये रेड हैट के जगह पे अब ओएस कर दो, क्या कर दो, डू इट ओएस। ये कमांड रेड हैट ओएस में भी चलेगा प्लस नॉन रेड हैट ओएस में भी चलेगा। ठीक है, देखो काफी सारा लंबा चौड़ा आउटपुट आ रहा है। कमांड क्या है, स्कैट /etc/os रिलीज। ठीक है, तो इसमें आपका नाम क्या दिखा रहा है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स वर्जन 9.4, आईडी इज रेल माने रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। ठीक है, आईडी लाइक फेडोरा भी एक लिनक्स का माने रेड हैट का ही एक प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका भी वर्जन है, प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज लिनक्स है। इसका लोगो क्या है, हाँ, इसका कौन सा होम यूआरएल क्या है, अगर पहला डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे मिलेगा, हाँ, अगर कोई बग आपको मिले तो उसका रिपोर्ट आप कैसे रेड हैट को भेजोगे, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको ये वाले कमांड से मिल जाएगा। तो ये कमांड कोई प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कमांड नहीं है, मतलब अगर आप रेड हैट का ओएस है तब भी चलेगा, अगर उबंटू है तब भी चलेगा, अगर सुसे लिनक्स है तब भी चलेगा, काली लिनक्स है तब भी चलेगा, रॉकी लिनक्स है तब भी चलेगा, आर्च लिनक्स है तब भी चलेगा, लिनक्स मिंट है सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी भी लिनक्स ओएस में आप ये कमांड रन करो बेझिझक चलेगा। ठीक है, साथ में रेड हैट में भी चलेगा। क्लियर, কোনো অসুবিধে পরিষ্কার এই অবধি? ওকে, আগে চলে এভরিওয়ান, যারা অনলাइन আছো यस सर। Yes. यस सर। वाई भेज देना जरा, एक चैट बॉक्स में वाई भेज दो, अगर वाई टाइप वाई ऑन द चैट बॉक्स। अच्छा, चलते हैं आगे। नेक्स्ट कमांड इज uname. नेक्स्ट कमांड इज कॉल्ड uname। ठीक है, uname कमांड से क्या होगा, तो uname में काफी सारा ऑप्शंस है। अभी बिफोर गोइंग टू uname मैं आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा। इधर जब कोई कमांड आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे लिखते हो, लाइक विंडोज में भी लिखते हो या फिर लिनक्स में लिखते हो, कमांड का एक स्ट्रक्चर होता है। हर एक कमांड का एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मतलब बनावट कैसा है एक कमांड को, हिंदी में हम लोग बनावट बोलते हैं। तो एक बनावट है ना, बनावट बोलते हैं हिंदी में। तो গঠনটা কেমন বাংলা যদি বলি, अगर গঠনটা কিরকম, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कमांड। A command is created using 3 components. एक कमांड को हम लोग जब बनाते हैं, एक एंटायर कमांड को अगर आप देखोगे तो इस कमांड में 3 पार्ट रहता है। एक कमांड का क्या क्या पार्ट, पहला कमांड इटसेल्फ, कमांड खुद रहेगा। फिर उसके साथ में होता है ऑप्शंस। क्या रहता है, कमांड के साथ में रहता है क्या, ऑप्शंस। उसके साथ में क्या रहता है, आर्गुमेंट्स। ठीक है, कमांड, ऑप्शन, आर्गुमेंट, ये तीनों मिला के एक कमांड होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं पहले विंडोज का, जो आप लोग जानते हो, देन हम लोग लिनक्स में आते हैं। फर्स्ट सोचो, विंडोज में हम लोग एक कमांड लिखते हैं, नेट user1 password
ये कमांड है, कोई दिक्कत है? इस कमांड में वेरिएबल पार्ट क्या है, फिक्स्ड पार्ट क्या है? अच्छा, ये जो नेट यूजर पार्ट है दिस इज फिक्स्ड, ये पार्ट फिक्स्ड है। आपको अगर नया यूजर यूजर रिलेटेड कुछ भी करना है, यू नीड टू रन दिस कमांड नेट यूजर। अभी आप बोले नहीं हो कि आप यूजर बनाओगे, कि यूजर डिलीट करोगे, या यूजर को मॉडिफाई करोगे, यूजर में कुछ चेंज करोगे, वॉट एवर यू डू, यू नीड टू राइट नेट यूजर। नेट यूजर कमांड से आप यूजर रिलेटेड सब कुछ कर सकते, ठीक? तो अगर जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग बोलते हैं कमांड। अभी ये कमांड इज डिपेंडेंट ऑन दिस, इट इज कॉल्ड भीड़ है, बहुत भीड़ है, भागो, दौड़ के भाग जाओ, कार्ड लगाई लो के है ना, केला वेस्ट है बसी दो, चलो। ओके, सो ये जो ऐड वाला पार्ट है, आप बताओ ये क्या करता है? नहीं हम तुमको पूछे क्या है ये, हम पूछे क्या ये करता क्या है? सर ये जोड़ता है। ये यूजर ऐड करेगा, है ना? अगर हाँ हम सर। लोग जगह पे डिलीट लिखेंगे तो डिलीट करेगा। तो ये हाँ वाला सर। पार्ट ऑफ द कमांड इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द कमांड टू डू समथिंग। ये वाला पार्ट ऑफ द कमांड इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द ओरिजिनल कमांड टू चेंज इट्स बिहेवियर, है ना? तो ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे ऑप्शन, ठीक? अभी सर एक बार फिर समझाइए ना सर। हाँ देखो, नेट यूजर कमांड, ये जो कमांड है इससे आप यूजर ऐड कर सकते हो, यूजर को डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, यूजर में चेंज कर सकते हो, कोई पासवर्ड चाहो तो बदल सकते हो, यूजर का कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन खाली अगर तुम नेट यूजर लिख के बैठे रहोगे, क्या तुमको कोई भी काम होगा? आंसर इज नो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ आ जाओ। अभी आपको कोई भी कमांड, इसका कोई काम नहीं है कमांड में, तो अकेला कमांड बेचारा कुछ नहीं कर पाता। अगर कोई मल्टीटास्किंग कमांड है, ऐसा कुछ कमांड है जिसमें बहुत सारा काम होता है, तो वो कौन सा काम को स्पेसिफाई करने के लिए आप यूज करते हो ऑप्शन का। ऑप्शन क्या करेगा? कमांड का जो एग्जैक्ट आउटपुट है उसको मॉडिफाई करेगा, ठीक है? तो ये ऐड वाला जो पार्ट है, स्लैश ऐड जो है, ये वाला क्या होता है? दिस इज कॉल्ड ऑप्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट ऑप्शन। ऑप्शन मतलब ये कि आपका नेट यूजर कमांड से एग्जैक्टली आप क्या करोगे, ऑप्शन ये स्पेसिफाई करेगा। ऐड मतलब नया यूजर ऐड करेगा। अगर डिलीट लिखूंगा तो नया कोई यूजर पहले से है उसको डिलीट करेगा। तो कमांड का बिहेवियर को ये आगे पीछे कर रहा है कि जो ऑप्शन बोलेगा कमांड उसी बात में नाचना पड़ेगा, ठीक है? नाउ आपका इनपुट क्या है? व्हाट इज योर इनपुट? ये वाला पैरामीटर तो सिस्टम को पता है, लेकिन कौन सा आप दोगे? यूजर नेम एंड पासवर्ड आप दोगे। इसको आप बोलते हो वेरिएबल पार्ट और आर्गुमेंट। एम आई क्लियर? देख लो, समझे ना? नहीं समझे? नहीं समझे तो ठीक है। यस सर, समझे सर। डरो नहीं, जाओ नहीं, समझो, वो निकाल नहीं रहे। ठीक, ऐसा नहीं सोचो। सोचो कि तुमको हम बोले तुम बाहर चले जाओ, तुम बाहर जाके कुछ भी कर सकते हो। सोचो तुमको मेरे ऊपर बहुत गुस्सा है, तुम गुस्सा होकर के घर चले, ऐसा कर। तुम बाहर किसी के साथ तुम्हारा जान पहचान है, बात करके आ जाओगे, थोड़ा पानी पी सकते हो, बैग से पेन ला सकते हो, सीढ़ी से थोड़ा दौड़ के आ सकते हो, बारिश में भीग सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो बाहर जाके। लेकिन मैंने बाहर चले जाओ बोल के तुमको कुछ बोला कि ये करके आओ? मैं खाली बोला तुम बाहर चले जाओ। अभी तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ है करने का। ये बाहर चले जाओ क्या हो गया? कमांड। करेक्ट, एकदम सही है। अभी मैं तुमको बोला बाहर जाओ पानी पी के आ जाओ, ये पानी पी के आ जाओ वाला क्या है? क्या मैंने बोल दिया एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है? अभी तुम बाहर चले जाओ, बात को अच्छे से समझना। तुम बाहर चले जाओ, तुम क्या है?
ये तो वेरिएबल है, इसके जगह मैं निशान भी बोल सकता था, मैं पिंकी भी बोल सकता था, मैं निकी भी बोल सकता था। तो ये वाला पार्ट क्या चेंज होगा एज पर इनपुट, ये क्या है समझ गए आप, समझे नहीं समझे, सब लोगों को क्लियर है, हाँ या ना, बस यही है क्लियर। तो यही कमांड को अगर हम लोग लिनक्स प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे तो ये भी सर सेम, आर्ग्यूमेंट वाला एक बार और बताएंगे। मतलब जो तुम स्पेसिफाई करते हो जिसके ऊपर सिस्टम का हाथ नहीं है, अच्छा ठीक है। के निशांत बाहर चले जाओ या हाँ। बाहर चले जाओ, हम्म। तो ये तुमने इनपुट दिया ना, ये हाँ इसको हम लोग आर्गुमेंट बोलेंगे, मतलब जिस ठीक है सर। कमांड और ऑप्शन अप्लाई होगा उसको हम्म। आर्गुमेंट। ओके। तो यूनेम इज ए कमांड जिसको हम लोग इस 8 तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब 8 डिफरेंट आउटपुट आएगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। देखो पहले कमांड है यूनेम, ओनली यूनेम में रन कर रहा हूं, क्या दिख रहा है ओनली लिनक्स, तो ये आपको खाली बताएगा ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। एबार नाउ वन बाय वन हम लोग ये सब ऑप्शंस रन करके देखते हैं। पहले क्या है यूनेम माइनस ए, तो चलो रन करो यूनेम माइनस ए, यूनेम स्पेस माइनस ए, देखो आउटपुट चेंज हुआ। आपने स्पेसिफाई किया ना क्या करना है, क्या करना है, ये लिनक्स है, ये वाला पार्ट पहले से ही था। माइनस ए क्या क्या लेके आया, माइनस ए ये पूरा पार्ट लेके आया, ये समझो। तो आपका कमांड का आउटपुट को ऑप्शन के थ्रू हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सुन। आपका कमांड का जो आउटपुट था पहले क्या था, खाली लिनक्स, और कुछ था क्या, नहीं था। लेकिन मैं उसके साथ में और कुछ आउटपुट अगर चाहता हूं तो हम लोग ऑप्शन का यूज करें। कौन सा ऑप्शन का यूज करें, माइनस ए। माइनस ए यूज करने से आपको क्या मिलेगा, ये इसका सिस्टम का नाम दिख जाएगा node2.example.com, ये इसका कार्नेल है, वो कार्नेल वर्जन दिख जाएगा, ये 64 बीट है कि 32 बीट है दिख जाएगा, है डेट टाइम दिख जाएगा, बाकी GNU लिनक्स दिख जाएगा, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगा, हाँ या ना। अच्छा नेक्स्ट वाला पार्ट रन करके देखते हैं, नेक्स्ट क्या है यूनेम स्पेस माइनस एस, क्या आ रहा है ठीक, यूनेम स्पेस माइनस एन, एन से क्या आएगा सिस्टम, कैन यू सी ऑप्शन यूज कर करके आप डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट लेके आ सकते, ठीक है निशान। तुमको बाहर भेज करके हम काम बोलेंगे कि जाओ निशान जल्दी से पानी पी करके आ जाओ, तो कैसे कैसे माइनस पी दे देंगे सी से पानी, हाँ जब ये देखे এখানে এরকম ভাবেই নাম লিখতে হয় না, ডোমেন বলে কিছু হয় না। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सबको क्लियर है, ये सुनो। तो मैंने इधर पे 8 कमांड लिख करके दिया है, आप लोग रन कर करके देखना। चलते आगे, नेक्स्ट यूनेम, यूनेम हो गया हम लोग का, रजिस्टर तो हम लोग कर लिए हैं, ये सब में हम आएंगे पहले कुछ दिन बाद, अभी नहीं। अच्छा अभी आ जाते हैं कुछ बोल रहे हो कोई, এটা হলো नेक्स्ट कवर। এবার हम लोग देखना चाहते हैं कि मेरा सिस्टम पे कौन कौन सा यूजर लॉगिन किया हुआ है, मेरा सिस्टम पे कौन कौन सा यूजर लॉगिन किया हुआ है। तो कमांड क्या है, तो कौन कौन का इंग्लिश क्या होता है,
कौन क्या होता है बोलो बोलो Sir, whom? दिस वेरी इजी वो ही चलेगा दिस कमांड्स आर सो इजी इतना बढ़िया कमांड और कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं कमांड এত ভালো कमांड কোনো प्लेटफॉर्म में नहीं इतना बढ़िया कमांड जो है आप जो सिंपल इंग्लिश है कमांड कुछ खास नहीं है सिंपल इंग्लिश है कमांड बड़ा आसान है तो कमांड क्या है हु तो किसने लॉगिन किया है तो स्टूडेंट ने लॉगिन किया है तो स्टूडेंट का नाम आपको इधर पे दिखेगा आपके सिस्टम एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एट ए टाइम मल्टीपल लोग ये ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन कर सकता है কোথায় বাঁচতে নাম স্যার রাজাবাজার এই এলগিন রোডে এতক্ষণ লাগে এলগিন করতে যাচ্ছে না না আমার নিয়ারেস্ট পাড়া থেকে যে বাসে উঠি চৌরাস্তা তারপর রাজাবাজার এই অপশনটা আউটপুটের জন্য ঠিক হলো না বুঝো না না এখানে একদিন বসেছি তো খাতা পেন করেছিস 8:25 এলাকা হ্যালো ভুল হয়ে গেছে ওরা প্রেজেন্ট দিতে ভুলে যাবে আচ্ছা এটা হলো अच्छा तो वो कमांड আমরা রান করলাম हाँ तो जो मैं बोल रहा था लिनक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है मतलब आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है मतलब एक सिस्टम पे एट ए टाइम मल्टीपल यूजर लॉग इन कर सकते हैं आपको कोई भी यूजर को लॉग आउट करने का जरूरत नहीं ठीक आप एट ए टाइम मल्टीपल यूजर में लॉग इन कर सकते नो लिमिटेशन है 7 ठीक है अच्छा तो लिनक्स जब भी इंस्टॉल होता है ये आपको 7 यूजर को एक साथ लॉगिन करने का ऑप्शन देता है कितना 7 अच्छा 7 यूजर को लॉगिन करने के लिए एक ऐसा कमांड लाइन प्लेटफॉर्म ये आपको देता है जिसको हम लोग ग्राफिकल टर्मिनल बोलते हैं क्या बोलते हैं वी कॉल इट ग्राफिकल टर्मिनल मतलब कोई माउस क्लिक नहीं ग्राफिकल मतलब जिसमें आप कलर चेंज कर सकते हो फॉन्ट साइज छोटा बड़ा कर सकते हो हाँ आप डिजाइन चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो ये सब ऑप्शन जो टर्मिनल में अवेलेबल है उसको आप क्या बोलते हो वी कॉल इट ग्राफिकल टर्मिनल और हम लोग इसको क्या बोलेंगे वी कॉल इट सूडो टर्मिनल क्या टर्मिनल सूडो SUDO सूडो टर्मिनल और सूडो टर्मिनल अगर याद नहीं रहेगा तो सिंपल ग्राफिकल टर्मिनल याद रखना कोई प्रॉब्लम नहीं इसके साथ साथ आपको एकदम कोर CLI बेस्ड 6 टर्मिनल मिलेगा जिसमें माउस दिखेगा ही नहीं ठीक है इसमें माउस आपको दिखेगा ही नहीं मतलब कर्सर भी नहीं दिखेगा ओनली कीबोर्ड चलेगा ऐसा 6 टर्मिनल आपको मिलेगा जिसमें आप ना तो फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हो ना तो कुछ भी नहीं कर सकते जस्ट एकदम ब्लैक स्क्रीन फॉन्ट साइज 8 दैट्स इट रियल टाइम पे जब आप लोग काम करने जाओगे आपको सारा लिनक्स वैसा ही दिखेगा कोई फॉन्ट साइज बड़ा करने का ऑप्शन नहीं है कुछ नहीं उसके लिए क्या तरीका है उसको यूज करने का ये मैं सिखाऊंगा डोंट वरी बट फिलहाल देखो कैसे करना बोलो ये देखो आया देखो यू कैन नॉट सी योर माउस देखो ये पर्टिकुलर टर्मिनल के अंदर में कोई माउस नहीं है आई एम मूविंग माई माउस देखो नीचे जूम वाला में माउस दिख रहा है लेकिन जैसे ही लेके जाओगे कोई माउस नहीं सपोज यहां पे मैं लॉगिन कर रहा हूं रूट यूजर से रूट कैन यू सी इतना ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा जो कमांड रन करना है सारा कमांड रन होगा लेकिन कौन सा आपके हिसाब से बैकग्राउंड नहीं बदलेगा लिनक्स सर्वर एक्चुअल में ऐसे ही चलता है ठीक है लिनक्स सर्वर एक्चुअल में ऐसे ही चलता है ठीक है স্যার এই টার্মিনালটা কি করে এলেন আরেকবার একটু দেখাবেন চিন্তা করো বলবো তো বলিনি বলছি তাহলে এই পর্যন্ত ক্লিয়ার তাহলে হাউ মেনি টার্মিনাল আই উইল গেট টার্মিনালস এবার আমরা একটা নতুন টার্ম পেলাম টার্মিনালস
টার্মিনাল জিনিসটা কি? It is the place where user executes a command. ठीक है? टर्मिनल क्या है? जिसके अंदर में यूजर कोई कमांड रन करता है. टर्मिनल is of two types. Number one is called graphical terminal. आप बोल सकते हो fonts and colors can be customized, है ना? Fonts and color can be customized. Correct है? Fonts and color can be customized. एक है CLI based टर्मिनल, जिसमें कोई nothing can be customized. Nothing can be customized. Clear? ठीक है? समझे? In Linux, mainly Red Hat, in Red Hat, we get 7 terminals to use. हम लोग इसमें 7 टर्मिनल आपको मिलता है. ठीक? Among these 7 terminals, one graphical terminal आपको मिलेगा. One graphical terminal मिलेगा plus 6 CLI based टर्मिनल आपको मिलेगा. ठीक है? नेक्स्ट, key combinations to switch to another terminal is control. স্যার হ্যাঁ, এই ছটা টার্মিনালের কি আলাদা আলাদা নাম আছে? না না না, প্রত্যেকটা একই টার্মিনালই বলা হয়. যেটা গ্রাফিক্যাল ওটার নাম আছে, সুডো টার্মিনাল বলে ওটাকে. ঠিক আছে? যেটা গ্রাফিক্যাল আছে সেটাই খালি সুডো টার্মিনাল বলে. তাহলে স্যার আমরা যখন সুইচ করবো একটা টার্মিনাল থেকে একটা টার্মিনালে কি করে বুঝবো যে সুইচ হচ্ছে, মানে ওদের কি গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনটা কি আলাদা আছে? ম্যাডাম এক মিনিট দেখাচ্ছি. দেখো আগে আমরা কোন টার্মিনালটা আছি? বল, চুপ করে থেকে লাভ নেই, মাথা ঢোকাতে কোথায় গেল যদি চুপ করে থাকিস তো. বল কোন টার্মিনাল আছে? এটা CLI. এটা গ্রাফিক্যাল তো, ছবি নেই কিন্তু. গ্রাফিক্স মানেই ছবি, এটা ভুলে যা. আবার যখন উইন্ডোজে ফিরে যাবি তখন গ্রাফিক্স মানে ছবি পাবি. এখন আর না, এখন ফন্ট সাইজ বড় করা যাচ্ছে, এটাই বিশাল ব্যাপার. ঠিক আছে? এর বেশি কিছু চাইবে না, এর থেকে দেবে না. তো এবার অল্ট কন্ট্রোল F2, অল্ট কন্ট্রোল F1, অল্ট কন্ট্রোল F3, ঠিক আছে? এই অল্ট কন্ট্রোল F1 থেকে F7 পর্যন্ত চলবে. ठीक है? तो की कॉम्बिनेशन क्या क्या हुआ? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F1 F2 F3 F4 F5 F6 and F7.
এর মধ্যে এই যে 2 নম্বরটা, ये 2 नंबर वाला ग्राफिकल है। ग्राफिकल टर्मिनल ये वाला है जिसको हम लोग सूडो टर्मिनल भी बोलते हैं। सूडो ऑल्ट कंट्रोल और कंट्रोल ऑल्ट बात बराबर है, ताकि दोनों बटन ही तो प्रेस क्या बात हुई, একসাথে না প্রেস করবে? তুমি এসব কথা বললে আমি কোথায় যাই বলো দেখি, কোথায় ছুটে গিয়ে কাঁদবো বলো? এইগুলো কি, এগুলো সব কি কম্বিনেশন सब कुछ ये वाला पार्ट क्लियर है। LIC बिफोर रेल 7 बिफोर रेल 7 से पहले, मतलब अभी तो हम लोग रेल 9 सीख रहे हैं, बट रेल 7 से पहले ये फिक्स नहीं था कि कौन से वाले में ग्राफिकल मिलेगा। ठीक है, रेल 7 से पहले माने रेल 4, रेल 5, रेल 6 ये सब में फिक्स नहीं था। हो सकता है आपको F7 में ग्राफिकल मिल जाए, हो सकता है F6 में ग्राफिकल मिल जाए, ये पहले फिक्स नहीं था। एक था लेकिन कौन सा की कॉम्बिनेशन में कौन सा मिलेगा कोई फिक्स नहीं। बट रेल 7 ऑनवर्ड्स इट इज फिक्स्ड कि 2 नंबर जो टर्मिनल होगा दैट विल बी ग्राफिकल और बाकी सारे के सारे KLI बेस्ड टर्मिनल। Am I clear? चलो ठीक है, तो बाकी लोग को क्लियर है? हेलो यस सर। Yes, sir. यस सर। স্যার ডিফল্ট আমরা কোন টার্মিনালে ঢুকবো, মানে আমি যদি ফার্স্ট লগ ইন করি? हमेशा ऑलवेज ऑलवेज Always. 6 का 6 टर्मिनल एक ही रहता है या सबका एक काम? सेम टू सेम देखता है, सेम टू सेम। तुम कुछ भी टर्मिनल में ढुक उसके काम करो, कोई दिक्कत नहीं। हर एक टर्मिनल में ही तो तुमको यूजर मांगेगा कि कौन सा यूजर लॉगिन करेगा। अच्छा अभी एज पर यूजर प्रॉपर्टीज तुम काम कर सकते हो। अच्छा, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स के लिए भी सपोर्टिंग है। सर पर इसमें तो अलग से खुल जाता है सर, ग्राफिकल में भी एक अलग टर्मिनल खुल जाता है ऐड करने से। ऐसे अलग टर्मिनल मिलेगा, तुम एक और अदर टैब खोल सकते हो। टैब और टर्मिनल अलग चीज है, ठीक है। ये साइमल्टेनियस मल्टी यूजर ओएस है, माने एट ए टाइम एक ही टर्मिनल में भी मल्टीपल यूजर लॉगिन कर सकता है, लेकिन एक को लॉग आउट करके तुम दूसरे से लॉगिन करना पड़ेगा। मेरा बात समझ रहे हो? हाँ या ना? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि सोचो कि तुमने अभी स्टूडेंट से लॉगिन किया, यस सर। तुम सोचो कि तुम रूट से लॉगिन करना चाहते हो, तुम कर सकते हो। अभी तुम एज ए स्टूडेंट कमांड नहीं रन कर सकते, तुम जब तक लॉग आउट नहीं करते तुम स्टूडेंट में आओगे नहीं। ऐसा भी हो सकता है। एक ये है मल्टी, ये है साइमल्टेनियस यूज। ऐसे नहीं है। साइमल्टेनियस यूज कैसे है? ऑल्ट कंट्रोल टी प्रेस करने से, शिफ्ट कंट्रोल टी प्रेस करने से तुम दूसरा यूजर में जा सकते। ग्राफिकल टर्मिनल के अंदर में भी अगर आपको मल्टीपल यूजर के साथ काम करना है तब भी आप शिफ्ट कंट्रोल टी प्रेस करने से जस्ट लाइक ए टैब ओपन हो जाएगा। अब यहां से अभी स्विच कर लो, यहां से रूट कर लो, ऐसे भी होगा। सर एसयू का फुल फॉर्म क्या होगा? स्विचिंग सर, स्विच टू स्विचिंग। अच्छा सर मतलब पहले वाला टाइम में अगर दूसरा यूजर होगा, दूसरा टाइम में दूसरा यूजर होगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल होगा। की कॉम्बिनेशन क्लियर है? सर तो ये सब टर्मिनल क्यों है सर? ग्राफिकल में ही तो अगर टैब अलग अलग कर ग्राफिकल में इंस्टॉल ही तो नहीं होगा, वो तो तुम अभी दूध भात खा रहे हो इसलिए तुमको ग्राफिकल इंस्टॉल किया करवाए हैं। Yes, ये पहला बेसिक कमांड हो जाएगा, मैं कभी जिंदगी में ग्राफिकल टर्मिनल में आऊंगा ही नहीं, मैं CLI टर्मिनल में ही काम करूंगा। फिर उसको फॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए हम लोग पुट्टी यूज कर सकते हैं। पुट्टी है, सुपर पुट्टी है, किस लिए है ना? देखो ना, तुम्हारा ये जो 930 वाला बैच है लिनक्स का, उसके लिए VM तुम्हारा वाला है ही नहीं, उसके लिए ये वाला VM है। देखो मिनिमल इंस्टॉलेशन है, इसमें 1200 पैकेज इंस्टॉल्ड है, इसमें ओनली 300 पैकेज इंस्टॉल्ड है। कुछ टूल्स नहीं है, हम लोग इसके लिए सुपर पुट्टी का यूज करते हैं। करेंगे अभी सब, तुमको ये सब दिखा देंगे, तुम कल से आएगा ही नहीं। रुको, पहले थोड़ा फैमिलियर हो जाओ, फिर चलते हैं धीरे धीरे ये सब। डोंट স্যার হ্যালো বলো। স্যার এতগুলো টার্মিনাল দিয়ে করবো তো কি? মানে এতগুলো টার্মিনাল একটা মেশিনে বসে তুমি মাল্টিপল ইউজার দিয়ে কিছু করতে চাইছো, ঠিক আছে, তখন তুমি মানে অপশন দেওয়া রয়েছে। নট অনলি এরকমটাও নয় যে ওই ইউজারটা খালি লোকাল সিস্টেমেই লগ ইন করতে পারবে, এমনও না।
তুমি মাল্টিপল নেটওয়ার্ক লোকেশন থেকেও লগ ইন করতে পারো, যেমন তুমি রাউটারকে মাল্টিপল SSH ইউজ করে তুমি মাল্টিপল লোকেশন থেকে অ্যাক্সেস করতে পারো, একটা लिनक्स सिस्टम को তুমি आराम से SSH यूज করে मल्टीपल लोकेशन से एक्सेस कर सकते हो, बड़ा आसान है एक्सेस। अब क्लियर हो गया। একটা सेंट्रल लोकेशन है, आपने सर्वर इंस्टॉल किया, अभी उस सर्वर के अंदर में हजारों यूजर है जिसका हजारों डिफरेंट काम है, तो कोई भी यूजर सर्वर के सामने कीबोर्ड माउस लेके नहीं बैठेगा, they will sit at their desktop, they will SSH to the server, and that is the time when you need multi user access, है ना। आपका सोचो एक कंपनी है जिसका एक डेटा सेंटर है मुंबई में, तो मुंबई डेटा सेंटर में आपने एक तो लिनक्स सर्वर इंस्टॉल किया, तो आपका कंपनी का जितना IT इंजीनियर लिनक्स में काम करता है, क्या सब लोग कीबोर्ड माउस लगा के मुंबई डेटा सेंटर के अंदर कुर्सी चेयर में बैठेगा? नहीं, कभी नहीं। They will sit at their place, अपना डेस्कटॉप उसके पास में रहेगा या लैपटॉप अपने पास में रहेगा, लेकिन अगर लिनक्स में काम करना होगा तो सर्वर में ही करना होगा, तो आप कैसे एक्सेस करोगे? जैसे हम लोग रिमोट एक्सेस करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही, यहाँ पे कोई रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल नहीं है, यहाँ पे SSH ओनली, आपको SSH यूज करके ही करना होगा। क्या यूज करोगे क्या? बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं, लिनक्स टेलनेट पेलनेट नहीं चलता है, ये सब में SSH चलता है, ठीक है। SSH का अलग से चैप्टर है इसमें पूरा, फिर से एक बार बताएं क्या बता रहे थे। SSH से ही एक्सेस होगा। आप जब भी रिमोट एक्सेस करोगे अपना सर्वर को, तो इसको SSH यूज करके ही एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। आप दूसरा कोई प्रोटोकॉल यूज करके एक्सेस कर भी नहीं सकते, आपको ऑलवेज SSH एक्सेस करना होगा। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोसेस दैट यू कैन सिक्योर योर SSH एक्सेस। पासवर्ड भी नहीं देना होगा, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी हो सकता है, ठीक है। স্যার প্রত্যেকটা টার্মিনালে কতগুলো ইউজারকে অ্যাড করা যাবে, মানে লিমিটেশন কতটা? একটা ইউজার, বাকি সেরকম কোনো, এবার তুই যদি নতুন টैब খুলে নিস, अगर आप नया टैब ओपन कर लेते हो तो आपके पास कोई यूजर का लिमिट नहीं है, आप कितना भी कर सकते हो, ठीक है। আর স্যার যখন ওই শিফট কন্ট্রোল টি করলেন, ওটা কি একটা ইউজার অটোমেটিক্যালি লগ আউট হয়ে অন্যটা লগ ইন হলো, না দুটোই চলবে? प्रश्न कर लिए था, एक यूजर लॉग आउट नहीं हो रहा है, यूजर को काम करने के लिए एक और टैब ओपन हो रहा है, अब उसमें से आप दूसरा यूजर में जा सकते हो, बट डिफॉल्ट वही यूजरटाই নতুন ট্যাবে দেখাবে। माने अगर आप नया टैब ओपन करते हो, देखो एक बार ये वाला पार्ट ध्यान से, सपोज आपके पास एक टैब ये है, देखो एक ही कमांड लाइन ऑप्शन है, आप अगर प्रेस करते हो, देखो अभी कौन सा यूजर लॉग्ड इन है? स्टूडेंट लॉग्ड इन है, आप प्रेस करते हो शिफ्ट कंट्रोल टी, दूसरा टर्मिनल खुला, अच्छा देखो तो दूसरा यूजर आया क्या? आया नहीं आया, कौन सा यूजर आया? वही का। तो अगर आप टर्मिनल स्विच करते हो, जैसे सोचो ऑल्ट कंट्रोल F3 मैंने प्रेस किया, यहाँ पे देखो दूसरा ही यूजर है, आपने अगर ऑल्ट कंट्रोल F4 प्रेस किया तो भी देखो दूसरा यूजर का लॉगिन मांग रहा है, बोल रहा है पहले लॉगिन करो फिर काम करेंगे। लेकिन ये वाले में ऐसा नहीं है, अगर आप ग्राफिकल वाले में आ जाते हो, देखो इसमें नया टैब जो ओपन हुआ, इसमें आपको कोई लॉगिन नहीं मांग रहा है, यही यूजर का एक और टर्मिनल, मतलब एक ही सिस्टम से लॉगिन करके आप जैसे विंडोज में दो CMD खोल सकते हो, एग्जैक्टली वैसा ही है। सोचो तुमको मैंने बोला पहले गेटवे पिंग करो, तुमने अपना CMD ओपन किया, तुमने पिंग बैठाया, पिंग 172.19.10.125 -T, अब बोला सर तो पिंग हो रहा है, हम बोला ठीक है इसको रहने दो, गूगल को पिंग करो, तो आप क्या करते हो, इसको क्लोज करते हो क्या? नहीं, आप सिंपली इसके ऊपर में एक और CMD ओपन करते हो, पिंग 8.8.8.8 -T, तो देखो दोनों में कौन सा यूजर है, यहां पे भी lab 7 -PC22, इसमें भी lab 7 -PC22, ये आपका एक ही टर्मिनल को मल्टीपल अलग विंडो में ओपन करता है विंडोज, और वो एक कमांड लाइन के अंदर में ही मल्टीपल टैब फॉर्मेट में ओपन करता है। आर यू क्लियर? ये सुनो, ऐसा ऑप्शन विंडोज का कहां पे है? ऐसा ऑप्शन विंडोज में भी दिया है, दैट इज नोटपैड। ये देखो विंडोज 11 में नया नोटपैड है,
ये देखो यहाँ पे नया टैब ओपन होता है ऐसे। ये टैब में जो मेरा जो यूजर सिस्टम पे लॉगिन किया है वो इसमें भी काम कर सकता है, इसमें भी काम कर सकता है, इसमें भी काम कर सकता है। एक्सेल होता है। एक्सेल में भी नया सीट्स अवेलेबल है, सेम वे फाइल मैनेजर में भी हुआ है सर। सब में। ठीक है ना, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको? आगे जाओ। স্যার এই শর্টকাট কি একটু বলবেন এই টার্মিনালটা ওপেন করার नहीं, আরেকটা शिफ्ट कंट्रोल टी, शिफ्ट कंट्रोल टी टू, हमें लिखे दीजिए, टू ओपन ए न्यू टैब। शिफ्ट कंट्रोल प्लस टी टू ओपन ए न्यू टैब, शिफ्ट कंट्रोल टी। क्लियर? এই পার্টটা হয়ে গেল আমাদের। টার্মিনালস আমরা শিখে গেলাম। হ্যাঁ, একটা অন্য একটা ডাউট আছে থাকতেই পারে। ঠিক আছে, সেদিন আপনি প্রথম দিন ক্লাসে যে করিয়েছিলেন না ডাউনলোডিং ওরাকেল ভিএলকক, ওটা আপনি স্যার এই বসো 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 বসো। স্যার এই পেজটা একটু অবজার্ভ করুন। এটা ওটা একটা অবজার্ভ করে নিয়েছি, ওটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পাসওয়ার্ড চাইছে। স্যার 1 থেকে 6 মানে যে কোনো তোমাকে বলা হবে না অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পাসওয়ার্ড, তার জন্য ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট লাগবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমি ডাউনলোড করি। বেশ করে এবার রান করতে গেছে তাই জন্য আটকাচ্ছে। হ্যাঁ এটা ইয়েস হবে না নো হবে আর ইয়েসই হবে, ইয়েস হবে ইয়েস হবে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পাসওয়ার্ডটা লাগবে। এক্ষুনি করতে হবে না, এখন ছেড়ে দাও। ইয়েস হবে। একদম লিখে রাখো, ইয়েসটা লিখে রাখো। হ্যাঁ ওকে স্যার। আচ্ছা, স্যার চল। পাসওয়ার্ডটা কি হবে তাহলে আপনি আমি জানতে পারছি। বলবো না, ওটা বলা যাবে না। ওটা আমাদের যারা ল্যাবের বাচ্চারা আছে তাদেরকে বলা আছে, দক্ষ ল্যাব দক্ষ ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট যারা আছে, দে আর হু আর সো মাচ ক্যাপেবল, তাদেরকে বলা আছে। তুমি এখন শিশু আছে, তোমাকে আমি বলা যাবে না, একটু বড় হয়ে যাও তখন বলবো। আচ্ছা, এটা হয়ে গেল টার্মিনাল পার্ট ইজ ক্লিয়ার। আচ্ছা, এবার আমরা ইউনেম কমান্ড রান করেছি। আচ্ছা, এবার আমরা আসছি ইউজার আইডেন্টিফিকেশন। ইউজার আইডেন্টিফিকেশন দেখো ভালো করে। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यूजर आइडेंटिफिकेशन। तो यूजर आइडेंटिफिकेशन के लिए दो कमांड है। नंबर 1 इज हु एंड नंबर 2 इज हु एम आई। দুটো कमांड আছে, एक है हु और एक है whoever। हु मतलब आपके जितने सारे टर्मिनल डिफरेंट डिफरेंट है, उसमें जितने सारे यूजर्स लॉगिन किया हुआ है हु सबका दिखाएगा नाम। सोचो आपने 4 टर्मिनल से अभी फिलहाल एक सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, 4 अलग अलग टर्मिनल है, 4 अलग अलग टर्मिनल में 4 अलग अलग यूजर काम कर रहे हैं। हु कमांड उस चारों का नाम दिखाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. है ना? देखो और एक बार देख लेते हैं पहले, फिर लिखेंगे। अच्छा ठीक है, पहले वाले मेरा जो टर्मिनल है इसमें कौन काम कर रहा है? स्टूडेंट, राइट। आई एम मूविंग टू F3। इसमें कौन काम कर रहा है? रूट। আমি একটা দুটো ইউজার বানিয়ে নিচ্ছি। ইউজার অ্যাড আকাশ, ইউজার অ্যাড বাতাস, ইউজার অ্যাড জল, ইউজার অ্যাড মাটি। হলো, পাসওয়ার্ড দিয়ে দিই, নাহলে লগ ইন তো করতে পারবে না। ইউজার অ্যাড আকাশ, আমি এগুলো করাবো, চিন্তা নেই। 1 2 3 পাসওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছি। আকাশকে পাসওয়ার্ড দেওয়া হয়ে গেছে, কাকে পাসওয়ার্ড দিতে হবে? বাতাসকে পাসওয়ার্ড দিতে হবে।5WG के माटी। ठीक है, ठीक है तो কোনো অসুবিধা নেই। अच्छा, इसमें अभी कौन लॉगिन किया हुआ है? रूट। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट टर्मिनल। लॉगिन चाहिए? लॉगिन कर रहे हैं आकाश। आकाश का पासवर्ड 1 2 3। आकाश लॉगिन করে গেছে। F5 বাতাস 1 2 3।
জল 1 2 3 আর নিচ্ছে না, ঠিক আছে, ঠিক আছে। अच्छा এবার আমরা গ্রাফিক্যালটায় আসছি, এসছি। Yes, sir. कौन सा कमांड रन करेंगे अभी पहले? हु रन करो। देखो सवार नाम दिखाচ্ছে, Yes, sir. सब लोग का नाम दिख रहा है ना, जो जहाँ पे लॉग इन है सबका नाम दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम? सर हाँ जैसे अलग अलग आकाश और ये लोग का नाम अलग अलग आप देकर पासवर्ड सब यूज एक बार विंडोज में सोचो, सोचो, तो आईटी में हो ना, तो सोचना जरूरी है। जितना सोचोगे उतना सीखोगे। एट ए टाइम पे तुम कितना यूजर के ऊपर राइट क्लिक करके सेट पासवर्ड कर सकते हो, विंडोज में कर सकते हो क्या? पड़ता है ना, सिंपल। आप क्या 4-5 को कंट्रोल पकड़े, 4-5 को यूजर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक सेट पासवर्ड ऑप्शन होता है? नहीं होता है। आपको 1 by 1 सिलेक्ट राइट क्लिक सेट पासवर्ड, सिलेक्ट राइट क्लिक सेट पासवर्ड। सेम है, आपको जब इसमें भी पासवर्ड सेट करोगे आपको 1 by 1 ही करना। Sir, এটা এমনি মাটিটা মিশে। মাটি দিয়ে লগইন করিনি, মাটি রেখে দিয়েছি এখন, মাটি পরে ব্যবহার হবে। Sir, ये TTY टू क्या है? बता रे भाई, बता रे, बता দুটো স্টুডেন্ট হয়েছে, একটা এসি জানি, যাক সিট জিরো বলে দেওয়া আচ্ছা সিট ছিল, আর একটা TTY টু, দুটোর থেকে মানে এটা একটু বললে ভালো। না বলে চল, না না এটা একদম বলে দেবে না। अच्छा देखो आपका सारा यूजर्स का नाम दिखा रहा है। अच्छा यहाँ पे बगल में TTY दिखा रहे हैं ना, TTY का फुल फॉर्म क्या होता है? टेली टाइप। क्या होता है? टेली टाइप। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? टेली टाइप। ऐसा नाम आपका आपने पहले भी पढ़ा है, सीसीए में शुरू दिखते हैं VTY, वर्चुअल टेली टाइप। ये है ओनली वर्चुअल नहीं है, ओनली टेली टाइप। TTY का फुल फॉर्म टेली टाइप, मतलब टेली टाइप मतलब आपका एक और लॉगिन, ठीक है। अच्छा कब लॉगिन किए हो सारा डिटेल्स आपको दिखाएगा। अच्छा तो हु कमांड आपको क्या क्या दिखा दिया? সারা ইউজার का नाम, লগইন করে ইউজার আছে কত? এটা হচ্ছে তুমি যেখানটা বসে আছো তার জন্য। आप करंट लॉगिन पे हो, देखो लॉगिन स्क्रीन बोल के लिखा है बाय डिफॉल्ट लॉगिन, और ये आपको बता रहा है कि हाँ आप 2 नंबर में भी गए, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आप नहीं जानना चाहते हो आपके पास और कौन कौन सा यूजर कहाँ पे है, तुमको खाली तुम जहां पे हो वहां का पता चलना चाहिए। OMI तो कमांड क्या रन करेंगे? OMI बोले तुम स्टूडेंट हो, बस दैट्स इट। बाकी दूसरा टर्मिनल में कौन है ये पता आपको नहीं चले। तो हु कमांड रन करने से आपको क्या दिखाएगा? ऑल लॉग्ड इन यूजर्स। हु कमांड आपको क्या दिखाता है? ऑल लॉग्ड इन यूजर्स। और UMI मतलब current terminals logged in यूजर। बाकी यूजर भी अभी ही लॉग इन किया है, लेकिन जो टर्मिनल में बैठ के तुम कमांड रन कर रहे हो उसमें कौन सा यूजर है ये देखने के लिए हुआ OMI तो हमें बुझते पेरेছো? सबको क्लियर है हु एंड हुएमआई का डिफरेंस? हेलो यस सर। यस सर। यस सर। उसमें जो बुक कंप्लीट करेंगे तो उसमें लॉगिन लिखा सबका दिखा है, जो जिस चीज के लिए लॉगिन सबका एकदम दिखा है, कोई दिक्कत ही नहीं। ये देखो तुम सोचो F3 में जाओ, यहाँ पे तुम चलाओ ना, सेम आउटपुट आएगा, आउटपुट सेम आएगा। স্যার এটা তো একটা ইউজার, হ্যাঁ এটা তো রুট তো একটা ইউজারই। ওই তো রুট একটা ইউজার, তো হুএমআই করলে রুট দেখাচ্ছে তো। হ্যাঁ Simple, আবার ওই স্টুডেন্টটা আছে ওটা তো ইউজার, ওকে এই প্রিভিলেজটা কেন না দেওয়া? না না এই কমান্ডটাই কোনো অ্যাডমিন প্রিভিলেজ না, দেখছে তো দেখুক না, দেখতে কি আছে, দেখা ফ্রি, কাজ করতে গেলে টাকা লাগে। দেখা ফ্রি। ধরো তুমি ডমিনোজের পাশ দিয়ে গেলে, তুমি দাঁড়িয়ে একটু গন্ধ শুকলে পয়সা নেবে? নেবে না, এরকম দেখা ফ্রি। খেতে চাইলে পয়সা লাগে। তোমার পাড়ায় ধরো খুব ভালো একটা বিরিয়ানির দোকান আছে, তুমি ইচ্ছা করে সন্ধ্যাবেলা গিয়ে বিরিয়ানির দোকানটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকো, দোকানদার তোমার থেকে পয়সা নেবে? নেবে না। যুক্তি সব, খেতে চাইলে পয়সা লাগে, এরকম। এই यूजरটা দেখতে চাইলে দেখতে পারে, ये यूजर अगर देखना चाहता है तो देख सकता है, लेकिन काम नहीं कर सकता। सर ये लॉगिन रूट के बगल में ये जो रूट टैब
रूट के टाइम पे जो यूजर है जहाँ पे रूट लॉगिन है सर, हाँ तो लॉगिन स्क्रीन ऊपर से स्क्रीन में क्यों दिखा रहा है सर? क्योंकि वो पहला स्क्रीन है ना, डिफॉल्ट तो ग्राफिकल स्क्रीन है ना, तुम तो इसको बाय डिफॉल्ट बाद में लाए हो। तो पहले जो डिफॉल्ट है पहले हाँ फिक्स हो रहा है। हाँ, पहले जो डिफॉल्ट जो फर्स्ट लॉगिन स्क्रीन, तुम कुछ नहीं करोगे तो ग्राफिकल वाला ही पहले दिखेगा, दैट्स व्हाई वो पहले आ। अच्छा, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? चलते हैं आगे। सीट 0টা স্যার কি আইডেন্টিফাই মানে প্রথমটা কি আছে? আচ্ছা আচ্ছা ইনিশিয়াল লগইন ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? चलते हैं आगे नकी। यस सर हेलो বাচ্চারা আগে যাই। यस सर চল यस सर সবে আসছি পরে। এরপরে আমরা আসছি কিছু হেল্প কমান্ডস। চল এবার আসছি আমরা কিছু হেল্প কমান্ডস। दिखा गया सब देख रहे हैं हम, गलत स्पेलिंग लिखेगी तो काट देंगे, कब फाड़ देंगे। अच्छा, वो हेल्प कमांड में, हेल्प कमांड का क्या जरूरत है? सोचो, अभी हम सोचो एकदम नए नए जेकिंग में आए हैं, एकदम नए। लेट मी गिव यू अ सिनेरियो तो आप समझ जाओ। सोचो कि मैं नया नया जेकिंग में आया हूँ और सामने से हमारे सीनियर फैकल्टी है, ठीक है। मैं जब ज्वाइन किया था सर तक बहुत क्लास लेते थे, आज तो खाली सीसीएच का क्लास लेते हैं। अभी पहले सर सालवा सीसीएच ने सब पढ़ा। तो हम जब आए नया, सोचो सर सालवार में कुछ एक नया मजेदार चीजें पढ़ा रहे, मुझे तो नहीं आता कि वो सब्जेक्ट उतना अच्छे से। तो हम क्या कर सकते हैं, हम देख लिया, अच्छा रे वाह सर क्या पढ़ा के चले गए ना, पूछने में भी डर लगता है, हम नहीं जानते, उनके साथ कभी पहले बात नहीं किए हैं, बताएंगे नहीं बताएंगे, अगर गुस्सा हो गए तो, अगर भगा दिए तो, ऐसा मन होगा। तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि हम पूछ नहीं पाते। तो आप जब कंपनी में काम करने जाओगे, आपको भी ऐसा बहुत सारा चीजें, बहुत सारा ऑपरेशन आपका सीनियर आपके सामने करेगा, जिसका मतलब ना तो आपको पता है और ना ही तुमको उसको पूछने का साहस होगा। अगर हमको उल्लू समझा तो, जोर से सबके सामने बेवकूफ बोल दिया तो हम पूछेंगे ही नहीं, खत्म। दो चीज हो सकता है, एक हम निर्लज आदमी पूछ लेंगे, हम होगा तो पूछ लेंगे, जो बोले बोले कोई बात नहीं, हमको कोई मुश्किल नहीं है। बोलने से उधर ही हो जाए। दूसरा हमको बहुत शर्म लगेगा, यार क्या पूछेंगे, अगर सबके सामने बेइज्जत कर दिया तो लिनक्स बोल रहा है आप ऐसा मत सोचो, दिल छोटा मत करो, हम तुमको हेल्प करने के लिए है, डोंट वरी, किसी को पूछने का जरूरत नहीं है, हम आपको बहुत कुछ बताएंगे, आप हमसे पूछ लेना, चुप चुप के बता देंगे। तो लिनक्स में जो हेल्प कमांड्स है, ये हेल्प कमांड आपको बताएगा कि आपको बहुत सारा तरीके से लिनक्स हेल्प कर सकता है। तो ब्रॉडली अगर हेल्पिंग को हम लोग क्लासिफाई करेंगे, दो तरीके से आप हेल्प ले सकते हैं। एक नंबर ऑनलाइन हेल्प, पहला नंबर क्या है, ऑनलाइन हेल्प। ऑनलाइन हेल्प मतलब आप रेड का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देख सकते, जो कि एकदम सही सागरे मुक्त खोजर मतलब ব্যাপার নাও খুঁজতে পারবেন। হ্যাঁ, मतलब मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत कुछ ज्यादा ही लिखा रहेगा, जो थोड़ा बहुत पता है वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। फिर भी कुछ साइट्स का नाम है, मैं लिख देता हूँ, access.red.com, ये developers.red.com, docs.red.com, मेन जो वेबसाइट है www.red.com। ये सारा जगह पे आप जाके तुम्हारा जो भी सवाल है उसको फेंक सकते हो। चैट जीपीटी ऑफिशियल में मैं कैसे बताऊंगा? हाँ ना, ऑफिशियल है ना, वो तो तुम नहीं कहा। प्रॉपर सही से आंसर नहीं समझा तो। अरे तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन तुम चैट जीपीटी में ढूंढेगा, उसके लिए docs.microsoft है ना, बस। नेक्स्ट, अगर इंटरनेट नहीं रहा तो कंपनी सोचे इंटरनेट यूज करने से ही बोलता है कि तुम तो बैठ के फेसबुक चला रहे थे हम देखे, बोले ना हम पढ़ रहे थे, बोले बात
ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन हेल्प में क्या, ऑफलाइन में काफी सारा हेल्प है। ऑफलाइन हेल्प अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लिनक्स में, ऑफलाइन क्या क्या हेल्प है। ऑफलाइन हेल्प में जो पहले नंबर में आता है दैट इज हु। गुड मॉर्निंग मैडम, बोलिए। हाँ बोलिए आपके पास ये है प्रोडक्ट की है विंडोज 10 का? ना, नहीं है। कहाँ मिलेगा, कहाँ चाहिए? ओ अच्छा अच्छा, वो इंटरनेट से कॉपी कर दीजिए, हो जाएगा। नहीं हो रहा है, 2-3 ट्राई की गिटहब नहीं गिटहब से नॉर्मली सर्च करिए, नॉर्मली सर्च करें। नॉर्मली एकदम देखिए, ऐसे सर्च करिए इसको ना, ऐसे। मेरे पास था अरे नहीं पता बोलते क्या एकदम, ये कर सब दिया। फालतू चीजें याद मत रखिए। विंडोज 10 क्या प्रो है? हम्म, विंडोज 8.1 से जा रहे हो ना? जी हाँ। विंडोज 8.1 से विंडोज 10, विंडोज 10 प्रो प्रोडक्ट की ये आता है इधर, कोई चला गया इससे। इधर हो रहा है सब ऊपर विंडोज 10 और सब ऊपर वाला अभी और ये। वो VK7 DG वहाँ लिखा हुआ है सर। अच्छा ये ओ यही मैंने अभी ट्राई किया था, ये काम नहीं हो नहीं रहा है? किया ना। तो 2-3 साइट में देखिए, ठीक है, इधर मैं देख सामने लेती हूँ। देखिए ना, हो जाएगा। हाँ আচ্ছা, তোমরা এই পার্টটা 1 মিনিট লেখো, আমি 1 মিনিট আসছি। इधर इधर आओ महाराज, इधर घूम जाओ। अभी मोबाइल का शर्ट बगल में रखते हैं, नया चीज है एकदम नहीं ये सब। चलो फर्स्ट कमांड तो हु का इस्तेमाल आप लोग जान गए हो। आप ऐसे पूछ रहे हो सर कौन सा किसने लॉगिन किया, वो क्या बोलेगा? अगर 10 आदमी अंधे हो क्या, देखे दिखाई नहीं देता कौन लॉगिन किया? हम सोच रहे देखे तो देखे क्या, बहुत कुछ लिखा हुआ है। हु कमांड है जो तुमको हेल्प कर देगा। अच्छा सर आपका यूजर नेम क्या है? चुपके से चला के देख लेंगे, पूछने का जरूरत नहीं है। এইবার থার্ড এটা ব্রহ্মাস্ত্র দিচ্ছি। থার্ড है ये मैन कमांड। मैन कमांड का फुल फॉर्म होता है मैनुअल पेज। अभी इसमें से तुम इतना इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो कि तुम्हारा एडमिन को भी नहीं पता है, ठीक है। मैन माने मैनुअल पेज। कोई भी कमांड तुम देखो कि तुम्हारा सीनियर इंजीनियर चलाया है तो बस तेरे को नहीं पूछेंगे। ऐसा कैसे पूछेंगे? हम सिस्टम को पूछेंगे। सिस्टम को कैसे पूछोगे कि तुमको मैंने एक कमांड दिखा के चौंका दिया, जैसे fdisk, ठीक है। आपने देखा कि आपका एडमिन ये कमांड चला के चला गया और आप जब रन कर रहे हो ऐसा अजीब सा आउटपुट है। वो दिमाग खराब, अच्छा इसका मतलब हमको जानना है। डोंट वरी, यू रन द कमांड
मैन सेव डिस्क, ये लो डिटेल पढ़ लो, जस्ट स्क्रॉल इट। बहुत कुछ बता दिया। उसको घंटा पता है इतना। यहाँ से तुम उसको थोड़ा कंफ्यूज करके पूछना, अच्छा ये हम देखे थे ऐसा है और वो भी ऐसा भी है, दोनों का क्या मतलब होता है बात। आगे से तुमसे तुम्हारे को बेइज्जत नहीं करेगा, है ना, अगला ना करे, इसको रोकने का ये सब चीजें है कि अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा इस तरह से कि अगला ना पूछ पाए। हाँ, मिसबिहेव करके ठीक नहीं करना है, उसको ये बताना है कि हमको भी पता है, हमको एकदम ऐसे नहीं सोचो। तो दीज आर द थिंग दैट यू कैन वर्क ऑन, दैट इज कॉल्ड मैनुअल पेज। तो मैनुअल पेज देखने का कमांड क्या है, सिंपल कमांड है एकदम, मैन स्पेस, वो जो कमांड आपको रन करना है, যে কোনো কমান্ডের जे कोनो, नॉट ओनली एफडिस्क तो एक कमांड है, जैसे विंडोज में डिस्क mgmt.msc है, वही कमांड लिनक्स में एफडिस्क है, उसी से एंटायर डिस्क पार्टीशन वगैरह सब कुछ होता है। तो आपको नहीं पता है अभी, वो कोई भी कमांड देखो जिसके साथ आप कभी पहले मुलाकात नहीं हुआ है, उसके पहले मैन बैठाओ और देखो, क्लियर, कोनो असुविधा। नेक्स्ट कमांड है इन्फो, ऑलमोस्ट सेम कमांड है। सपोज इन्फो यूजर है, ये भी आपको पूरा दिखाएगा, ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज क्या है, देखो नीचे एक प्रोग्रेस बार दिया है कि आपने 31% पढ़ लिया, अरे ওইখানে देखो ना, ওইখানে कष्ट में देखो यहाँ पे नीचे है ना 462 लाइंस, आप कितना दूर आगे जा रहे हो वो आपको नीचे परसेंटेज दिखाते हुए जा रहे हैं, है ना। तो ये है अलग, और इससे निकलने के लिए आपको क्यू प्रेस करना पड़ता है, क्यू फॉर क्विट, ठीक है, दोनों ठीक है। तो इन्फो कमांड ऑल्सो shows manual page with a progress bar, ठीक है। कमांड कैसे रन करना है, बड़ा सा, तो सिंपल के जो भी कमांड, ठीक है, क्लियर। बात अगर करते हो तो एक चीज ध्यान रखो, 125 रुपया तुम्हारा हम छुपके से लेके चले गए, सोचना ये वाला बात को बार बार, एक डे का है तुम्हारा, क्लास करो ना करो हम तुमसे ले लेते हैं, पता ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट कमांड इज, सोचो एक और तरीके से ये कमांड को तुम रन कर सकते हो, सोचो कि कमांड है पास wt माइनस माइनस हेल्प, ये आपको खाली ऑप्शंस दिखाएगा, फंक्शन नहीं बताएगा, खाली ऑप्शंस दिखाएगा, इसका क्या क्या ऑप्शन है, मतलब इसके क्या क्या चीजें कर सकते हो। तो टू शो द ऑप्शंस, सोचो कि तुमको एक काम दिया गया है और तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या एक्चुअली में यूज करे तो मेरा काम हो जाएगा, तो माइनस माइनस हेल्प आपको क्या क्या ऑप्शन सपोर्ट करता है वो सारा चीजें दिखा दे। सिंगल माइनस दियो तो हेल्प ना, सिंगल माइनस दी हेल्प विंडोज है ना। तो थर्ड হচ্ছে हेल्प, सर हाँ इनको कमांड के बाद बोर्ड स्टॉप करने के लिए क्यू प्रेस करो, ओनली क्यू प्रेस वंस क्यू हो जाएगा, যখন ম্যানে আমরা থাকি তখন ওটাতে এডিট করতে গেলে क्यू फॉर क्विट, एनी मैनुअल पेज से निकलने के लिए क्विट क्यू प्रेस करना, क्यू, इट इज क्यू। हेल्प shows all supported options, কমান্ডটা কিভাবে রান করবে, पहले कमांड देन स्पेस माइनस माइनस हेल्प,
ঠিক, এই কমান্ড ক্লিয়ার है? স্যার যে অপশনস গুলো আসবে সেগুলো কি হেল্পের জায়গায় বসিয়ে আমি রান করাতে পারবো? একদম মানে একদমই তাই, আচ্ছা একদম। যেমন তুমি ইউনেমটা টেস্ট করে দেখো, ইউনেমটা তুমি এক্ষুনি চালালে, ইউনেমটা টেস্ট করে দেখো, ইউনেম স্পেস মাইনাস মাইনাস এল, দেখো এগুলো শিখলে তো এক্ষুনি, দেখছি এইভাবে, ठीक है। अच्छा, एक छोटा जिनिस, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए कंट्रोल एल या फिर आप क्लियर कमांड का यूज कर सकते हो, क्लियर कमांड यूज कर सकते हो, क्लियर कमांड है या फिर कंट्रोल एल आप यूज कर सकते हो, ঠিক আছে, হেল্প হয়ে গেল। এবার আরেকবার বলুন ক্লিয়ার। ও कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल, यस बोलो बोलो, अरे बोलो ही ना, हम काट देंगे काम। क्यों बोल रहे हो, ये करो, 125 रुपए 125 नहीं, तुम्हारा 250 रुपए, तुम्हारा थोड़ा ज्यादा है। तुम्हारा 500, वही तो बोल रहे थे, मेरा तो पूरा क्लास 500 होगा। अच्छा ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ? বুঝলাম, 125 টাকা চলে গেল কিন্তু কিসে, এই তুমি ক্লাসের মাঝখানে কথা বললে তোমার ক্ষতি হয়ে গেল কিন্তু অনেক টাকা। দাও ইয়ে, কালকের কেসটা কি হবে গো, কালকে আমি আসতে পারলাম না, তোমার স্যার আসলে হ্যাঁ, কি দরকার, জীবনে করিনি এমন। सर ये नोट्स मिलेगा सर? ना, एकदम नहीं मिलेगा, नो 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 नो, बेटी टू प्राइवेट, पागल आदमी, इसमें तो है गूगल क्लासरूम पे, देख तो सही, ये गूगल क्लासरूम में तुम हो, हाँ या ना? हेलो रोहन, यस सर। तुम इस गूगल क्लासरूम में हो या नहीं हो? यस सर हूँ सर। हूँ तो इधर क्लास वर्क में ये रहा क्लास डॉक्स, उसके अंदर ये गूगल डॉक्स है, इसके अंदर सब कुछ है, उसी पे लिख रहे हैं, और डे टू डे उसी पे लिखेंगे। জয় জয়েন করেছে ভালো, আমাদের ব্যাচ থেকে। ওদের কাছ থেকে জয় জয়েন করে গেছে, হ্যাঁ জয় কুমার মুখোপাধ্যায়, ওই তো জয় রয়। জয়, হ্যালো স্যার, খবর কি? খবর স্যার, হুম, রাতে ফোন করে বলছি। কেন, কি করলো তোমাকে, মারছে নাকি, হ্যাঁ, মারছে নাকি, তোকে করেছে তার কি কিছু? না না, কাজকর্ম ঠিকঠাক চলছিল? হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে, এইসব বলবে সকালবেলা একটু। আর পঙ্কজের কি খবরটা, তাকে ফোনে পাইনি কদিন। পঙ্কজের ওখানে টাউন নেই। सर एक चीज पूछ सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, सर हम लोग अपने पास सर्वर है, सर्वर अच्छा ओएस है, विंडोज है, तो लिनक्स क्यों बना सर? बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, और बहुत कुछ चीजें लेने के लिए माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज्यादा पैसे, लाखों रुपया ले लेता है पता है, और ये पूरा फ्री है, पहला फ्री है। यूजर के सर्वर देखो, दो टाइप का चीज को तुमको टारगेट करना पड़ेगा, एक तुम्हारा एंड यूजर जो है, यस यूजर मतलब हम तुम जिसके पास लैपटॉप डेस्कटॉप डे टू डे डेस्क में बैठ के काम करते हैं, उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट विंडोज ही है, जो भी बोल दे, उसमें विंडोज का कोई टक्कर नहीं है। बट जैसे ही आप सर्वर एंड पे आ जाते हो, तो विंडोज से लिनक्स सर्वर में ज्यादा ऑप्शंस है काम करने के लिए, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, एकदम फ्री है, और बहुत कम रिसोर्सेज लगता है चलाने के लिए, ठीक है। और ओके नया नया जो एप्लीकेशन है उसको डिप्लॉय करना, उसको टेस्टिंग करना, इट इज वेरी इजी इन लिनक्स टू डू कंपेयर टू विंडोज, ठीक है। सर सिखाएंगे ना सर? सर लिनक्स का डिमांड भी तो बहुत है। बहुत, हाँ बोलो क्या सिखाएंगे, हाँ हम जाए। हेलो मेरे से बात कर लो एक बार, क्या सिखाओगे, क्या क्या मतलब क्या सीखना चाह रहे हो? सर एप्लीकेशन को सर मतलब ये मतलब कैसे अपडेट किया जा सकता है या चेंजिंग किया जा सकता है, ये भी होता है क्या सर लिनक्स में? होता है, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे,
सर सिखाएंगे नहीं सर? बिल्कुल नहीं, क्यों सर? उसके लिए अलग कोर्स आता है, RSA से नहीं है। एप्लीकेशन के लिए ओपन शिफ्ट करके कोर्स आता है, ओपन शिफ्ट, ठीक है। ओके सर। वो तीसरे मंजिल में है, हम लोग अभी पहले मंजिल में है, वो तीसरे में है। मतलब इसके बाद में तुमको कैसे ऑटोमेशन करना है वो सीखना पड़ेगा यूजिंग एंसिबल। उसके बाद में आता है ओपन शिफ्ट, ओपन स्टैक, क्यूबरनेट, ये सब सर में उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है क्या सर? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं? एकदम डायरेक्ट। ओके सर। तुमको एक मतलब टॉपिक का नाम मैं बता दे रहा हूँ, तुमको ऑर्केस्ट्रेशन सीखना पड़ेगा यूजिंग क्यूबरनेट्स, ठीक है। क्यूबरनेट्स बोल के एक चीज आता है, क्यूबरनेट्स सीखना पड़ेगा। बहुत कुछ Okay. है, बहुत अलग से ही पूरा एकदम डिटेल्ड चीजें हैं, तुम चाहो तो सीख सकते हो। ओके सर। चलो ये हेल्प हो गया। अच्छा, ये हो गया हमारे हेल्प कमांड्स। अच्छा, नेक्स्ट हेल्प हम लोग ले लिए। सर इसका सर्वर पूरा फ्री है सर? हाँ, अब तुम इंस्टॉल डाउनलोड किए, पता लगा? सर कोई क्रैक किए? तो वो ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ पैसा का बात हुआ तुमसे? रेड का प्रोडक्ट फ्री है, सर्विस पेड है। अगर तुम रेड की तरफ से कोई सर्विस लेते हो, तुम अगर फंस गए हो, रेड को बुलाते हो, देन पैसा लगा, अदरवाइज नहीं लगता। प्रोडक्ट इज फ्री, सर्विस इज पेड। कह रहे थे रेड हैट का कितना पार्ट्स है सर लिनक्स का? पार्ट से मतलब कि जैसे सर होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है, लिनक्स है, काली लिनक्स है, उबंटू है, रेड हैट है। रेड हैट एक कंपनी है जो लिनक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग करेंगे क्लास में, पूरा हम लोग रखे हैं इसके लिए। ये सब ओपन सोर्स क्या है, कर्नेल क्या होता है, लाइसेंसिंग क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। बट ये काफी थ्योरी पार्ट है। एक दो क्लास पहले तुम थोड़ा बहुत कमांड रन कर लो, थोड़ा फैमिलियर हो जाओ, फिर अंदर की बातें थोड़ा बाद में बताते हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा, ना कमांड स्टोर। कमांड स्टोर मतलब कमांड कहां पे रखा जाता है? कमांड स्टोर मतलब लोकेशन ऑफ कमांड्स एंड एग्जीक्यूशन लोकेशन। एग्जीक्यूशन लोकेशन of commands are can be called command store. चलते आगे, बात को एक बार समझ लेते हैं, फिर लिनक्स में समझेंगे। सोचो, सब लोग हम लोग यहाँ से कोलकाता से हैं। सौरभ गांगुली कहाँ रहते हैं? और पढ़ा था আমরা বেহালা ধরে নিলাম। আচ্ছা, আমার দিকে ঘুরে যাও তুমি পুরোটা, চারিদিকে কথা বলছি, যখন দেখাবো তখন বলবে। अच्छा, तो सौरभ गांगुली बेहाला में रहते हैं। अब मुझे बताओ, वो बेहाला में क्या करते हैं? अपना फैमिली है उनका, वो अपना फैमिली के साथ रहते हैं। लेकिन जब उनको कभी मैच खेलना होता है तो क्या अपना छत में खेलते हैं? कोई ग्राउंड में जाना पड़ता है, या तो नियरेस्ट ईडन गार्डन से, यहाँ पे जाके ही उनको जो भी मैच खेलना है खेलेंगे। आपका कमांड भी लिनक्स में जो है, कमांड को भी रहने के लिए अलग जगह है, लेकिन काम करने के लिए अलग जगह है। Are you getting my point? कोई भी कमांड जब काम नहीं कर रहा है तो उसका रहने का जगह अलग, जब वो काम कर रहा है तब उसको रहने का जगह अलग। जस्ट लाइक आपको अगर सोचो, कोई एक आदमी एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन के बगल में रहता है, वो उसका घर है, उसमें वो अपना मम्मी पापा भाई बहन को साथ रहता है। अभी उसका जॉब ऑफिस जो है उसका, वो ऑफिस का लोकेशन सपोज सेक्टर 5 में, तो सेक्टर 5 में सपोज एक कंपनी है, लेट्स से TCS, उसमें वो आदमी जॉब करता है, तो उसका रहने का जगह कहाँ? एस्प्लेनेड। काम करने का जगह कहाँ? सेम एज आपका जो कमांड्स होता है लिनक्स में, ये लोग भी रहने का जगह अलग और काम करने का जगह अलग। हमारे क्लियर? हाँ या ना? यस सर। तो जो जगह पे वो रहता है
the location where command is stored is called इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम पाथ। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट प्रोग्राम पाथ। ফাইলের মধ্যে স্টোর হয় কমান্ড গুলো। এটা ফোল্ডার থাকে ওখানে স্টোর হয় প্রোগ্রাম পাথ। The location where from the command get executed, जहां से कमांड चलता है is called execution path। ठीक है? तो अगर कमांड सौरभ गांगुली है तो उनका प्रोग्राम पाथ कौन है? बेला। और उनका एग्जीक्यूशन पाथ कौन है? ईडन गार्डन्स। ठीक है? क्लियर? तो कैसे देखेंगे कि कौन सा कमांड कहां से रन हो रहा है और कहां पे रहता है? देयर इज अ कमांड कॉल्ड where is। ये कमांड where is। सपोज मैं लिख रहा हूं यूजर है, आपको ये दोनों इंफॉर्मेशन दे रहा है, एग्जीक्यूशन पाथ भी देगा और रहने का जगह भी देगा। रहने का जगह जो होगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे कैसे? ये लास्ट में ऐसे डॉट जीजेड फॉर्मेट रहेगा। जीजेड मतलब ये कंप्रेस्ड है, ये कंप्रेस्ड फॉर्मेट, जैसे विंडोज में रहता है ना विनरार से कंप्रेस किया हुआ, एकदम वैसे ही लिनक्स में बाय डिफॉल्ट कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होता है कि कुछ भी चीज को कंप्रेस करने के लिए। इसके अंदर में ही 3 अलग यूटिलिटी है जिसको यूज करके तुम कोई भी फाइल को, फोल्डर को कंप्रेस कर सकते हो। तो ये लास्ट में जो पार्ट है दैट इज /usr/share manage userat.t.gz, ये वाला आपका क्या है? प्रोग्राम पाथ। और ये वाला है उसका एग्जीक्यूशन पाथ। देखो इसमें ये एक्टिव मोड में है, जस्ट कमांड रन होता है usr sbin userat। ये पहला जो लोकेशन, ये एक लोकेशन है, ये लोकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एग्जीक्यूशन पाथ। और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट प्रोग्राम। एम आई क्लियर? यस सर। तो जो लास्ट में आइडेंटिफिकेशन क्या है? जो चीजें है जिप फॉर्मेट में कोई रन नहीं हो सकता। तो अपना घर में भी तुम पाजामा में रहते हो, उसको पहन के तो तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते, अनकंफर्टेबल चीजें हैं। तो वो तुम घर में अपना कैजुअली रहते हो, लेकिन जब तुमको ऑफिस जाना होता है कि आकाश ये ऑफिस पाजामा पड़े जाবে নাকি? ব্যাস এক্স্যাক্টলি, তোমাকে রেডি হয়ে যেতে হবে। তো রেডি হওয়ার জন্য জিজেটটা সরাতে হবে, तो जीजेट को हटाना पड़ेगा। तो जीजेट के साथ वाला प्रोग्राम पाथ, बिना जीजेट वाला एग्जीक्यूशन पाथ। फिर सुनो सुविधे जिसान बाबू, कोई दिक्कत है? समझे ना? पूछेंगे हम कल, जितना मुंडे हिला लो, हम कल पूछेंगे जरूर। सबको बोल रहे हैं ये वाला बात। তাহলে স্যার এটা এক্সিকিউশন পাথে আছে। হ্যাঁ ম্যাডাম, এইটা দুটোই আউটপুট দেখাবে। ওয়্যার ইজ কমান্ডে ফার্স্ট একটা এক্সিকিউশন পাথ, এই পার্টটা হচ্ছে প্রোগ্রাম পাথ। ঠিক আছে? प्रोग्राम पर जहाँ पे वो है, हाँ एग्जीक्यूट जहाँ से वो एग्जीक्यूट हो रहा है। एकदम एग्जैक्ट। तो कमांड क्या रन होगा? Where is? where is बोल के कमांड। इसीलिए तो बोला। ठीक है? नेक्स्ट, तो पहले क्या दिखाएगा? यूएसआर has been। अजीब सा क्या सब है, ये सब है। वेट अ लिटिल, आई विल टेल यू, डोंट वरी। और ये वाला आएगा आपका यूएसआर शेयर मैन इंटेंशन। नहीं अभी नहीं, रुको थोड़ा सा। यूएसआर शेयर मैन मैनेज यूजरएट और ऐसा दिख रहा है। तो ये जो पहला वाला पार्ट है
इसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूशन पाथ, और ये वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियर? ठीक है ना, देख ले। যেটা কি এক্সটেনশনের মতো হ্যাঁ, জিপ স্যার জিপ আর জিপ, এটা হলো। আচ্ছা, আবার না, এটাকে জিজেড বলে। আচ্ছা, এছাড়া লিখতে পারি আমরা, কমান্ড ইজ হোয়াট ইজ। ये आपको वन लाइनर आउटपुट दिखाएगा, क्रिएट ए न्यू यूजर और अपडेट डिफॉल्ट यूजर इंफॉर्मेशन। वन लाइनर मींस इंफॉर्मेशन अगर देखना है तो व्हाट इज कमांड का यूज कर सकते हैं, व्हाट इज। ठीक है, एक और कमांड है विच यूजर, ओनली क्या दिखाएगा? एग्जीक्यूशन पाथ। तो अगर आपको खाली एग्जीक्यूशन पाथ देखना है तो विच कमांड का आप यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज विच। तो सोर्स, ये कमांड जो है सोर्स ओनली एग्जीक्यूशन, ये वाला हो गया इधर। अच्छा, एक यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ये कमांड स्टोर। हेल्प में एक और लाइन ऐड कर देते हैं। हेल्प में क्या था? व्हाट इज को ऐड कर देते हैं। कमांड कैसे? अच्छा, सोर्स वन लाइन इन्फो अबाउट ए कमांड, है ना? अबाउट ए कमांड रन कैसे करना है? व्हाट इज ठीक है, ठीक है, क्लियर सबको? ये वाला पार्ट देख लो। ओनली एग्जीक्यूशन पाथ, तुमको प्रोग्राम पाथ नहीं दिखाएगा। व्हाट इसका एक लाइन में तुमको दिखा देगा कि एग्जैक्टली क्या करता है। पूरा डिटेल नहीं तुम जानना चाहते हो, पहले तुम जल्दी से देखना चाहते हो, जल्दी से व्हाट इज कमांड चला के देख सकते हो एग्जैक्टली क्या करता है। एक लाइन डिटेल नहीं मिलेगा, खाली बेसिक एक लाइन का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग है एक शॉर्ट है যেটা দিলেন কমান্ড ठीक, বল व्हाट इज এটা লিখে নিয়ে আবার দাও सही तो लिख लो। व्हाट इज लिखे, कमांडा लिखे दाও। চল, হেল্প হয়ে গেল, আমাদের কমান্ড স্টোর হয়ে গেল। এটা হয়ে গেল। তাহলে আজকে আমরা এই পর্যন্ত রাখছি। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, किसका किसका अटेंडेंस बाकी रह गया बोलो? 66 में आकाश एसছো হয়ে গেছে, বুঝলাম। ज्योति 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 और सर 350। सर मेरा समीर। सर मेरा सर जूली चौधरी। सर 350 राकेश कुमार राम। एक मिनट रुको। और कौन मिस किया? 366 सर समीर। समीर। স্যার আমার শ্রেষ্ঠা জানা। चार, anyone left? अच्छा, 350 স্যার শ্রেষ্ঠা জানা। दीजिए। सर राकेश कुमार राम 350। राकेश कुमार राम और यस कौन? सर सुदीप जाला। राहुल पोद्दार कौन है? और कोई है जो नाम लेने का? सुदीप जाला। जाना सुदीप जाला 350। जाना और और anyone?
রিপ দত্ত আর কে কি সতীশ আর কেউ হয়ে গেছে সবার হ্যাঁ হ্যাঁ বলো কি তাহলে কি আমরা লোগোটা মানে সফটওয়্যারটাকে এই জায়গায় দেখতে পাবো? কি কোথায় কেন হ্যাঁ তাহলে কি এই জায়গায় দেখতে পাবো? হ্যাঁ পাবে পাবে গো পাসওয়ার্ড দিয়ে করে দিলে হ্যাঁ গো পাবে গো পাবে 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 সব পাবে নিজের লিনাক্স চলো আজকে তাহলে আমরা ইয়েতে রাখছি থ্যাংক ইউ ফর ইউর টাইম Thank you, sir.